जो क्लास करना चाहते हैं वो आप एंड्रॉयड टीवी में कर सकते हैं। हमको ये बताइए कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए 43 इंच? सर देखिए, ब्रांड की बात करें तो ब्रांड यहाँ पे सब बेस्ट है। एंड्रॉयड में बहुत सारे ब्रांड आते हैं। जैसे मैं अगर ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड वैल्यू आपका आता है, सबसे पहले तो सोनी आता है, हायर आता है, TCL आता है, उसके बाद लोयड आता है। और टीवी लेना चाहिए 43 इंच में? 43 इंची में अगर आप बजट है 40,000 तक। अच्छा 40,000 के बजट। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बतला दी कि हमें इतने के बजट में बेटर टीवी चाहिए। बस बताइएगा। जी। जैसे मैं आपने बोला कि हम ये ले लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ मेन मुद्दा आपको बतलाया नहीं है। जैसे हमारे सैमसंग या LG में जाते हैं तो ये तो पहला स्मार्ट हो गया, तो ये सब का रिफ्रेश रेट आपको 60 होता है। अभी हम आए हुए हैं आदित्य विजन में, हमको एक टीवी लेना है 43 इंच का, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है। एक हमारे यहाँ भाई मिल गए हैं जो यहाँ का सेल्समैन है, इन्हीं समझाने की कोशिश करेंगे कि हमको जो है एक 43 इंच की टीवी तो कौन सा बेहतर है। जी सर, सबसे पहले तो आपको और आपके श्रोतागणों को नमस्कार। और मेरे पास टीवी सारे ब्रांड के हैं, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा टीवी चाहिए। हमारे पास 2 टाइप का टीवी होता है, स्मार्ट और एंड्रॉयड। तो आप ये बताइए कि स्मार्ट में लेना है या एंड्रॉयड में लेना है? सबसे बेहतर मतलब कौन सा? हमको कोई नॉलेज नहीं है टीवी के बारे में। सर आज के जनरेशन के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो आपको एंड्रॉयड टीवी में बेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाना है तो आपका अगर वेबसाइट वगैरह है, जैसे मैं फिजिक्स वाले का क्लास चलता है तो वो आप जो क्लास करना चाहते हैं वो आप एंड्रॉयड टीवी में कर सकते हैं। हमको ये बताइए कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए 43 इंच? सर देखिए, ब्रांड की बात करें तो ब्रांड यहाँ पे सब बेस्ट है। एंड्रॉयड में बहुत सारे ब्रांड आते हैं। जैसे मैं अगर ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड वैल्यू आपका आता है, सबसे पहले तो सोनी आता है, हायर आता है, TCL आता है, उसके बाद लोयड आता है। और बात करें एंड्रॉयड में तो MI वगैरह, तो बहुत सारे कंपनियां हैं। हमको कोई जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है। हम आपसे सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें कौन सा टीवी लेना चाहिए 43 इंच में? 43 इंची में अगर आप बजट है 40,000 तक। अच्छा 40,000 के बजट। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बतला दी कि हमें इतने के बजट में बेटर टीवी चाहिए। बस बताइएगा। जी। जैसे में आप सोनी में जाते हैं तो हमारे पास अगर मान लेते हैं सोनी जाते हैं तो 44,000 या 40,000 के रेंज में आपका जाता है, ठीक है। और उसमें वो क्या हो जाता है, LED डिस्प्ले आता है। और वही रेंज में, ठीक है, थोड़ा सा आपको और भी डाउन हो जाएगा और उसमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको QLED दे देंगे। QLED क्या होता है सर? क्वांटम डॉट प्रोसेसर पे काम करता है। जैसे LED के मुकाबले 40 टाइम लाइट इसमें ज़्यादा होता है, जिससे कलर कॉम्बिनेशन और बेहतर करके देता है। हाँ, और उसके बाद आपको MEMC मिल जाता है। MEMC का काम होता है कि अगर जैसे आप लाइव मैच देख रहे हैं तो उसमें जो फास्ट बॉल जो जाता है तो वो क्या होता है कि ब्लर हो जाता है फास्टिंग के कारण। तो MEMC उसको क्या करता है कि स्लो, जैसे आप एप्पल में देखते होंगे स्लो मोशन में वीडियो बनते होंगे, तो उस टाइप का प्रोवाइड करके और वो जो ब्लरिंग हो जाता है ना, उस पर डुप्लीकेट एक AI के जरिए सीन क्रिएट करता है और वो प्रोवाइड करता है, जिससे आपको क्लियर वे में सब दिखता रहता है। तो हमको यही लेना चाहिए। तो सर आपको MEMC के बारे में बतलाए हैं। उसके बाद आपको आ जाएगा, जैसे आप सोनी में जाते हैं तो डोल्बी एटमॉस देता है। हाँ, और वही चीज़ आप हायर में जाते हैं QLED में तो उसमें आपको मिल जाता है डोल्बी विजन प्लस एटमॉस। जो डोल्बी विजन तो आपका पिक्चर क्वालिटी पे काम कर रहा है और डोल्बी एटमॉस जो है साउंड पे काम करेगा। और उसके बाद आता है DBX साउंड। DBX साउंड जो है आपको आज के जनरेशन के अनुसार आपको कितना बेस आपको सेट करना है वो आपको ऑप्शन दे देता है। सराउंडिंग साउंड आ जाता है, तो ये सारे फीचर के साथ आ जाता है। और आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है LED से बेहतर आपका QLED हो जा रहा है। हाँ, तो आई प्रोटेक्शन मोड भी उसमें रहता है, प्लस उसमें आपको वॉइस कमांड सोनी में भी है और वॉइस कमांड इसमें भी है। हाँ, लेकिन फ़र्क क्या है कि सोनी में सिर्फ रिमोट में होगा। कुछ मॉडल जैसे न्यू मॉडल में अभी आ रहे हैं कि आपको वॉइस कमांड TV में भी है, लेकिन इसमें
आपको हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल और रिमोट दोनों मिल रहा मार्केट में क्या है कि सोनी का टीवी तो हर कोई लेता है, है जी। हम कुछ अलग लेना चाहते हैं, जैसे कि आप हार बताएं। जैसे मैं आपने बोला कि हम ये ले लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ मेन मुद्दा आपको बतलाया नहीं है। जैसे हमारे सैमसंग या एलजी में जाते हैं तो ये तो पहला स्मार्ट हो गया, तो ये सब का रिफ्रेश रेट आपको 60 होता है। उस टीवी का आपको रिफ्रेश रेट कौन सा टीवी बताया है? हाँ, ये वाला जो है 43S 800 QT, इसका रिफ्रेश रेट आपको 120 हो जाएगा। ऊपर वाला। हाँ, और ये देखिए MEMC यही बतला रहे थे। MEMC नहीं रहने पे इधर ब्लरिंग हो जा रहा था, और MEMC रहने पर ब्लरिंग हट जा रहा है, वो आपको बेनिफिट बतला रहे थे। ठीक है, थैंक यू।